अस्सलाम वालेकुम। धड़ाधड़ कौम चूना खाई जा रही है कैल्शियम समझ के। ये जो कैल्शियम की गोलियां ज्यादातर बाजार में बिक रही हैं, ये आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं होती। इनसे कहीं बेहतर आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी चीजें हैं जो बेहतर अंदाज में भी आपको कैल्शियम देती हैं। आपकी हड्डियां भी बेहतर होती हैं, सेहत भी बेहतर होती है। फिर ये क्यों चूना खा रहे हैं? इसको मैं क्यों चूना कह रहा हूं? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट बेसिकली एक चूना है जो कि कैल्शियम की फॉर्मुलेशन के साथ हमारी जितनी भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री है हड्डियों की सेहत के लिए काम कर रही है, उनमें कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैल्शियम के साथ कार्बोनेट का इस्तेमाल होना ये कुछ बीमारियों के अंदर सेहतमंद साबित होता है, लेकिन अगर हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में जब तक हमारे पास विटामिन डी, हमारे पास मैग्नीशियम, हमारे पास फॉस्फेट, जिंक नहीं होगा, तब तक कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट खाने से कैल्शियम जिस्म में जज़ब नहीं होगा। कैल्शियम जब हम खाते हैं तो क्या होता है कि अगर उसके साथ मैग्नीशियम, विटामिन के 2 और विटामिन D3 साथ नहीं होते तो ये आपके जोड़ों के अंदर जम जाता है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। आप ये देखते होंगे फ्रोजन शोल्डर, जोड़ नमाज पढ़ते उठते बैठते आपको घुटनों में दर्द होती है, कमर सीधी रहती है, झुक नहीं सकती। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर भी ये जम जाता है, और तो और आर्टरीज के अंदर भी जम के आपको हार्ट अटैक भी कर सकता है। कुछ लोगों को दिल का दौरा सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उनके अंदर कैल्शियम जमा हो गया दिल के अंदर। तो ये अब तो इतना खतरनाक हो गया। अपने घरों में मौजूद जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का बेड़ा गर्क हम खुद कर रहे हैं। जैसे ही उम्र 40 या 50 साल से ज़्यादा होती है तो जिस्म में कैल्शियम जज़ब होने के जो खदशात हैं बढ़ जाते हैं। और अगर आप कैल्शियम के साथ विटामिन के 2 नहीं ले रहे, तो वो कैल्शियम जो कि आप हड्डियों की मजबूती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाके आपके खून की शरेयानों के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, जिसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो वो हजरात जिनको दिल का मसला है या दिल के अमराज के अंदर मुब्तला हैं, उनको चाहिए कैल्शियम के साथ विटामिन के 2 लाज़मी इस्तेमाल करें। ये मैग्नीशियम के 2 और विटामिन D3 आएंगे कहाँ से? जब आप कुदरती खुराक लेते हैं जिनके अंदर गोलियों से कहीं ज्यादा अवेलेबल फॉर्म के अंदर कैल्शियम मौजूद है, तो उनके अंदर साथ मैग्नीशियम भी मौजूद है, उसके अंदर आयरन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, विटामिन बी भी मौजूद होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पालक की, चिया सीड की, तिलों की, और फिर आपके पास शलजम के पत्ते जिन्हें आप फेंक देते हो, गार्बेज कर देते हो, मूली के पत्ते, मोरिंगा के पत्तों के अंदर। ये चीजें हैं जो भरी पड़ी है कैल्शियम से। एक बेहतरीन सोर्स जिसको आप अपने डस्टबिन की ज़ीनत कर देते हैं, वो है अंडे का शेल, अंडे का छिलका। कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे अच्छा सोर्स है अंडे का छिलका। इसके अंदर 95% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। एग्जैक्ट वही फार्मूलेशन जो कि आप अद्वियात से इस्तेमाल करते हैं, वो अंडे के छिलके से मिल रहा है। सिंपल करना क्या है, अंडे के छिलके को अच्छे तरीके से बॉईल करें ताकि उसके ऊपर जितने भी जरासीम है वो साफ सुथरे हो जाएं। उसके बाद उसका पाउडर बना लें। और जब अंडा खा रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, उस पाउडर को नमक समझ के उसके ऊपर छिड़क दें। अब अंडे की जर्दी के अंदर विटामिन के भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर विटामिन डी भी है। अब कमी थी कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट आपने ले लिया अंडे के छिलके से। अगर हम हड्डियों की सेहत की बात करें तो वो सारे मिनरल्स, वो सारे विटामिन जो कि हड्डियों को चाहिए, वो आपको एक अंडे से मिल जाएंगे। इसलिए अंडे को अगर भरपूर गज़ा कहा जाए हड्डियों के मामले को देखते हुए, तो ये गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम की बात हो रही है ना, हमने दूध का नाम लिया है ना हमने दही का नाम लिया है। जी हाँ, खालिस दूध, वो भी वो जो गाय भैंस जो कुदरती तौर पे चरती हैं, उनके दूध के अंदर कैल्शियम मौजूद है, और उसकी दही और लस्सी के अंदर भी कैल्शियम दूध से भी ज्यादा मौजूद है अवेलेबल फॉर्म में, और उसे बने हुए पनीर के अंदर भी है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के कहें, आपको खालिस दूध अवेलेबल है? जब खालिस दूध ही नहीं है तो उसके अंदर कैल्शियम कहाँ होगा? उसके अंदर तो केमिकल्स हैं। तो लिहाजा दूध वैसे भी देखा जाए तो चिया सीड, सिसम यानी कि तिल, और पालक से नीचे आता है। तो कितना मुश्किल है, आप 1 चम्मच तिल या 2 चम्मच चिया सीड भिगो के ले लें और 1 प्याली पालक की अगर खाना शुरू कर दें, आपको सारी कैल्शियम, विटामिन के 2, के 1, और साथ आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। रही बात विटामिन D3 की, वो आपको लेना पड़ेगा।
विटामिन D3 अगर आप लेते हैं, जिसे कोलिकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। अगर आप D2 या D1 लेते हैं, इसके लिए आपकी किडनी को एक इम्प्रूव फंक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आपका किडनी का सेहतमंद होना ज़रूरी है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, तो आपने सप्लीमेंट का इंतखाब जब भी करना है, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, जो कि है D3, जिसे कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। अब हम आपको कह रहे हैं कि अगर 1 चम्मच तिल ले लें, तो उसमें आपको 100 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम मिल जाएगा। अगर 2 चम्मच रात को भिगो के या 4 घंटे भिगो के चिया सीड ले लें, तो वो आपको तकरीबन 400 मिलीग्राम कैल्शियम दे देंगे, जो कि अवेलेबल फॉर्म में है। 1 प्याली पालक के पत्ते बॉयल करके, घी में नहीं पका के, लेकिन पका के अगर आप वो खा लेते हैं, अपने सालन के साथ शामिल कर लेते हैं या आमलेट में शामिल कर लेते हैं, वो भी आपको तकरीबन पूरे दिन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। कैल्शियम की अफादियत सिर्फ हड्डियों तक महदूद नहीं है। अगर आप अपने बालों, अपनी स्किन, अपने दांत, अपने नाखून या इसके साथ साथ कुव्वत मुदाफ़ित और आपके दिमाग के जितने भी सेल्स हैं, उनको बेहतरीन करना चाहते हैं, उनकी नशोनुमा को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम डेली बेसिस के ऊपर 500 मिलीग्राम लेना लाजमी है। लेकिन जिन लोगों में डेफिशिएंसी है, वो डेली बेसिस के ऊपर 100 ग्राम लाजमी लें। लेकिन याद रहे कि आपने मॉडरेशन का ख्याल रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आपको गुर्दे की पथरी का बायस भी बन सकता है और आपको कैल्सिफिकेशन भी करवा सकता है। एक और जो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, वो है कद्दू के बीज, पम्पकिन के बीज, इनको भी साथ शामिल कर लें। K2 कहाँ से आएगा? K2 का सबसे अच्छा सोर्स है गोश्त और अंडे। अगर आप वो खा रहे हो, तो वो आपको मिल जाएंगे। D3 आम तौर पे धूप से मिलता है, लेकिन नाकाफी होता है। उसके लिए आपको सप्लीमेंट, आजकल कहा जा रहा है, जो मौजूदा लाइफस्टाइल है, जो WHO की रिकमेंडेशन है, वो तो है कि 400 IU ले लें, लेकिन 5000 तक भी इंतहाई सेफ है। जो जोड़ों के दर्दों में मुब्तला है, या जिम करते हैं, या ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, 10,000 तक भी डेली ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये नाश्ते के बाद लेने हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल हैं, तो इनको पहले खाने में फैट चाहिए। उम्मीद है कि आप छोटी-छोटी चीज़ें, पत्ते फेंकेंगे नहीं मूली के, शलजम के, खाने में डालेंगे, छिलके फेंकेंगे नहीं, पाउडर बनाएंगे, तिल को, चिया सीड को, पम्पकिन सीड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे, और इन हड्डियों की दर्द से और कैल्शियम की कमी से निजात हासिल करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।